झारखंड में रांची शहर को नई ऊंचाइयां के रूप में हमने देखा और रांची को हम सभी जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी के नाम से। परंतु उसी रांची शहर को, उसी रांची महानगर को एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी और विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। साथ में भारतीय संस्कृति को साथ लेकर ऐसी हमारे बीच में अतिथि के रूप में मौजूद सुश्री आशा लकड़ा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएँ और रांची के प्रथम व्यक्ति यानी वहाँ के महापौर के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही आशा जी का हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा जी। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आई। भारत माता की। सब एक बार हाथ उठा लीजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ, हम कहीं ना कहीं उत्सव मनाने के लिए आए हैं। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। आज बहुत ही शुभ दिन है और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को गणेश चतुर्दशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और बधाई कहती हूँ। और हम सब जानते हैं कि पानी से बड़ा कोई दान नहीं है, पानी से बड़ा कोई दान नहीं है, द्वादशी से बढ़ के कोई तिथि नहीं है, द्वादशी से बढ़ के कोई तिथि नहीं है, गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और माता से बढ़कर के कोई देवता नहीं है। आज हम देवी अहिल्या के भूमि पर हैं और आज जिस तरह से मालवा प्रांत के इस पुण्य भूमि पर पंचकन्या और प्रज्ञा प्रवाह, पंचकन्या सब जानते हैं, नाम से ही कई अर्थ निकलते हैं और लोगों को भाव विभोर कर देते हैं। उसी तरह से प्रज्ञा प्रवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में एक संगठन खड़ा है जिन्होंने संस्कार, संस्कृति और लोगों के मन की भावना को जागृत करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, युवा ताकत को जोड़ने के लिए संगठन बने हैं। उनके संयुक्त तत्वाधान में आज कला संस्कृति उत्सव का आयोजन मनाया जा रहा है और आज इस उद्घाटन सेशन में हमारे बीच अपने मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी साहित्यकार हम कह सकते हैं ऐसे प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, आप दिल्ली से चल कर के इंदौर में आई हैं अपने साहित्य को उजागर करने के लिए। आपने अपने जीवन का जो पल है उसको बिखेरना चाहती हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में लोक कला संस्कृति के अधिकारी के नाते भरत शर्मा जी, आपने कई अवार्ड प्राप्त किए हैं और आप आज अपना विषय यहाँ रख रहे थे। आपका स्वागत, अभिनंदन है। अपने बीच समीक्षा जी, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है। उनके साथ तो प्रज्ञा प्रवाह और DU के प्रोफेसर हैं मैं अपने शुभ जी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और अभी अभी शंकर लाल जी यहाँ के सांसद जो अपने कार्यों को लेकर के और समाज को जोड़ने का काम किया है, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आए हुए तमाम महानुभाव और अपने जितने भी युवा साथी भाइयों बहनों, सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबका अभिनंदन, सबका अभिनंदन, सबका अभिनंदन। कला शब्द से ही अपने आप को प्रभावित कर देता है कि जिस देश में हम रहते हैं, चाहे वो कन्याकुमारी हो या जम्मू कश्मीर, कच्छ हो या बंगाल की खाड़ी या नॉर्थ ईस्ट की बात करें या इस इंदौर की बात करें, जिस स्वच्छता वाली शहर में एक नाम जगता है कि मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है और इस हृदय स्थली में निवास करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी पहचान बनाती है। और हम कहते हैं, कला की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो हमारा कर्तृत्व और हमारा व्यक्तित्व ही हमारा कला का पहचान है, हमारी कला की एक शुरुआत है। और हम सब जानते हैं, जिस भारत में अगर हम कला और संस्कृति की बात करते हैं तो इतिहासकार या साहित्यकार उनको ईस्वी सन में जोड़ने का प्रयास करते हैं। और मैं तो कहती हूँ, क्या कलयुग था, क्या सतयुग था, क्या त्रेता और क्या द्वापर था, उस युग के हम लोग हैं। तो हमारे युग युग से और गुण गुण से, मन मन से, तन तन से
कला भरा हुआ है, उसी में से निखर करके आती है हमारी संस्कृति, जिसको हम रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। यही तो हमारी संस्कृति है। अगर हम भारत को पहचानने की प्रयास करते हैं तो जिस तरह से अभी मोमेंटो दिया जा रहा था, और जैसे फर्स्ट टाइम में समीक्षा जी का स्वागत, कुमुद जी का स्वागत कर रहे थे, और जब गुड़िया लेकर के आए तो मैंने तुरंत में बोला ये तो झाबुआ का पहचान है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है कि हम कौन सी जगह से निकल करके आए हैं, कि हमारी पहचान क्या है। अगर हम बात करते हैं तो अपने अभी 17 तारीख को शिल्पीकार अपने विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। तो आज जिस तरह से विश्वकर्मा की पूजा करते हैं तो हमारी कला भी विश्वकर्मा से कम नहीं है, क्योंकि हम तो भगवान विश्वकर्मा को पूजते हैं और ज्ञान अर्जन करते हुए अपनी कला को प्रभावित करते हैं। और संस्कृति की बात करते हैं तो हम भगवान ब्रह्मा की बात करते हैं, भगवान माँ सरस्वती की बात करते हैं, जहाँ हमारे तन और मन से यह संस्कृति निकल करके आती है। और हम सुगबुगाहट की करते हैं। जैसे स्वागत के समय ओडिसी नृत्य जब यहाँ चल रहा था, सब स्वयं से तालियां बजा रहे थे, किसी को बोला नहीं गया, क्योंकि संस्कृति हमारे रग रग में रसा बसा है, कला हमारे रग रग में रसा बसा है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं। आज जिस तरह से भारत में हम सब रहते हैं और अपने देश में समाज और देश को परिवर्तन करने की बात करते हैं, तो हम कई बातों को लेके चलते हैं, अलग अलग, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी मेरा एक देश, इसको भी प्रभावित करने का, इसको भी समाहित करने का, वसुधैव कुटुंबकम के साथ में एक धागा में पिरोने का काम किया है। अगर कला को जोड़ेंगे तो हमारी संस्कृति भी जुड़ करके आती है। और हम कहते हैं कि मोतियों की माला जब उनको हीरा के रूप में जड़ने का प्रयास करते हैं तो तन तन करके, तिनका करके, एक एक मोतियों को पिरा करके कला और संस्कृति के साथ में उनको जोड़ने का काम करता है, तब यह भारत बनता है। और इसको हम कहते हैं कि भारत वसुधैव कुटुंबकम है। आज समाज की बात हम करते हैं, कहते हैं पश्चिमी सभ्यता संस्कृति की लोग बात करते हैं। पश्चिमी सभ्यता संस्कृति क्या है? उन्होंने तो कहा है, कई विद्वान कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की संस्कृति ऐसी है, एक दिन दुनिया में वास करेगी। और आप देख लो, मथुरा वृंदावन में रोज विदेशी आते हैं, नृत्य करते हैं, और कहाँ रामायण और महाभारत में डूब जाते हैं कि वो बाहर निकल नहीं पाते हैं। इसलिए कहते हैं भारत विश्व गुरु होगा और होने की कगार पर खड़ा है। आज आपने देखा होगा जिस तरह से G20 का आगाज हुआ, और G20 का आगाज में हर थीम के साथ में लोगों को प्रभावित करने के लिए लोगों ने बोला। और G20 सिर्फ G20 20 देशों का नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अलग से फिर और 10 देशों को निमंत्रण दिया। कुल मिलाकर के 30 देशों के लोग आए और भारत की कला और संस्कृति को पहचानने का प्रयास किया है। आप देखा होगा अभी अभी दिल्ली में आपने देखा कि जिस तरह से हमारे देश की जो कलाएं हैं उनको लोगों ने खरीदने का प्रयास किया, लेकिन जो हमारी कला है उस कला को कोई खरीद नहीं सकता है। सम्मान के साथ अपने देश ले जा सकता है, लेकिन खरीदने का औकात नहीं होगा। यही हमारी पहचान है। तो यही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए कभी कभी ये बात निकल करके आती है। इसलिए हमने कहा कि अभी फिर से 17 तारीख की बात पुनः मैं आपकी स्मृति में लाना चाहती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सुदूर गांवों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखे थे, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनके विचारों को लेके चला। और उनके अनन्य संगठन है जिन्होंने कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एजुकेशन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में काम कर रहे हैं, सशस्त्र उठाने के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों को जोड़ करके विश्वकर्मा योजना का आगाज होता है। और यह विश्वकर्मा योजना, अगर हम बात करें उन नाई को, जिस नाई ने अपना काम को सालों छोड़ दिया, उस नाई को अगर ढूंढेंगे तो लोग को पूछना पड़ता है ठाकुर कहाँ बैठता है। माने जो नाई है, नाई का काम करने वाला, रोड के किनारे में एक पत्थर लगा लेता है और अपने गांव के लोगों को या शहर के लोग जिसके पास ताकत नहीं है उनको सेव करते हैं, उनका बाल काटते हैं, उनका नाखून काटते हैं। लेकिन उसी को हम मॉडिफाई करके देखते हैं तो कहाँ चले गए? नहीं, वो तो सलून चलाते हैं, उनका तो पार्लर है। मैंने मॉडिफाई किया हुआ, अंग्रेजी नाम में परिवर्तन कर दिए, क्योंकि वो हमारा परंपरा तो सदियों से चला आ रहा था। अगर हमारी संस्कृति की बात करते हैं, लोकगीतों की बात करते हैं, तो अगर हम लोकगीत की बात करते हैं तो हम अपने जिस जनजाति से मैं आती हूँ,
मैं उरांव जनजाति से हूँ और हमारे यहाँ कुड़ुक शब्द का इस्तेमाल होता है, कुड़ुक भाषा बोली जाती है और उसमें कहते हैं एक ना दिम नलना और कत्था दिम डंडी, अर्थात कत्था का शब्द होता है बोलना ही हमारी गीत है, एक ना मने चलना और चलना ही मेरा नृत्य है। तो ये आज नहीं, सदियों सदियों से चल करके आ रहे हैं। तो जो बात हम कहते हैं उसको हम एक माले में पिरोते हैं तो गीत बनती है और हमारी पग अगर थोड़ा थिरक जाती है तो नृत्य बन जाता है। तो ये हमारा संस्कार और संस्कृति है जिसको हम आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के गांव में हर 5 किलोमीटर के अंदर में हमारी संस्कृति और कला बदल जाती है। और जब मैं वहाँ से आती हूँ तो लोगों के मन में एक आता है कि झारखंड में क्या है। आज मोदी जी ने फिर मैं जाती हूँ सरकार के तरफ, क्योंकि मैं जुड़ी भी हूँ और वहाँ से लेकर के आज देश बदल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। आज आपने देखा होगा कई कलाकारों को, जो कला के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो, ऐसे लोगों को एक सम्मान देने का काम किए हैं, पद्मश्री अवार्ड देने का काम किए हैं। आज आपके बीच से ही अपनी गोंडी बहन है जिन्होंने अपने कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बहुत आगे लेके गए हैं और कई महिलाओं को भी उन्होंने सिखाया है कि वो सीखे और आगे बढ़े। ऐसे तमाम भाव भंगिमा सामने आते हैं और सबके सामने दिखाई देता है कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ओडिशा से, ऐसे झारखंड से, यानी देश के कोने कोने से लोगों को बुला करके, जिनको लोग जानता नहीं था, ऐसे लोगों को बुला करके लेकर के आया और उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिलता है। तो किस लिए? क्योंकि हमारी संस्कृति को पहचान मिल रही है, हमारी कला को पहचान मिल रही है। पहले जब बहुत लोग जानते हैं, कुछ ऐसे हमारे बीच में जो ये कला और संस्कृति को समझने और परखने की बात आती है तो हम उसको भी समझने की बात करते हैं। अभी यहाँ तमाम युवा साथी हमारे बीच बैठे हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञान की भंडार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप सुदूर मालवा के किसी भी गांव में चले जाइए तो हर घर में कुछ ना कुछ कलाकृति दिखाई देंगे। अगर उनके कोई संस्कार में चले जाइए तो वहाँ उनके गीतों से कोई शब्द निकल करके आएंगे जो आपको समझने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ। ज्ञान क्या है? किताब का भंडार में हर कुछ नहीं है। साहित्यकार जो लिपिबद्ध करते हो वो भी कहीं से ढूंढ के लाते हैं, लेकिन आप उस गांव में जाइएगा तो उस गांव का कला और कृति आपको कुछ देश के अंदर की भावना को जागृत करने, व्यक्ति के मन की भावना को जागृत करते हैं। हमारा कला और कृति तो एक हमारा प्राकृतिक में बसा है और हम कहते हैं कि जो प्राकृतिक का सुगबुगाहट है, जंगल की सरसराहट है, ये कहीं ना कहीं अपने मन को भाता है और यही हमें एक मंत्र मुग्ध करके उससे गीत गायन कई शब्द निकल करके आते हैं और हम कहते हैं कि हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसलिए तो प्राचीन काल में भी और जिस समय सतयुग में भी देवता तो थे इस देश में, लेकिन आज भी कहते हैं देवताओं का मन भी तरसता है कि भारत की कला और संस्कृति ऐसी है कि बारंबार मैं भारत में ही जन्म लूं, ऐसे देवताओं के मन में आता है। और भारत ऐसा देश है जिसको हम कह सकते हैं कि त्रेता में जो वनगमन करते हैं तो भगवान श्री राम के साथ में भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता साथ चलती है। ये भारत का पहचान है, ये भारत की संस्कृति है। उसी तरह अगर हम द्वापर की बात करते हैं तो श्री कृष्ण की बात करेंगे तो हम कहते हैं हमारे यहाँ वीर अर्जुन थे और अर्जुन का सारथी भगवान श्री कृष्ण होते हैं। क्या यहाँ का संस्कार और क्या यहाँ की संस्कृति जो देश और समाज को बदलने के लिए प्रयास करती है। इसलिए हम कहते हैं अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये भारत देश इतना बड़ा ज्ञान का भंडार है जो गांव से लेकर के शहर तक और जंगल से लेकर के नदी के तट तक हमको संस्कार और संस्कृति ही दिखाई देती है। कई शब्द आते हैं, आप सब गूगल में सर्च करके देखते होंगे, पढ़ते होंगे, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है। कोई जिसको जितना ध्यान में आया उन्होंने लिख दिया और गूगल राम उनको दिखा दिया। लेकिन अपने मन की भावना को, अपने मन की गाथा को जागृत करने के लिए हमें वहाँ समझने की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत की कला और संस्कृति ऐसी है कि देवी और देवता भी तरसते हैं कि काश मैं भारत में बारंबार आऊँ, काश मैं भारत में बारंबार आऊँ। तो यही कहीं ना कहीं हमें इससे भी कुछ लाभ मिलते हैं। मैं युवा साथी जब बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा, अभी आर्किटेक्ट की दुनिया में सब कोई जाते हैं। अगर हम बात करेंगे तो घर का डिजाइन भी तो महिलाएं करती थी। पुरुष घर खड़ा करते थे और ऊपर में छप्पर लगा देते थे, लेकिन उसका जो डिजाइन करना होता है, कलाकृति उकेरना होता है तो महिलाएं उनको कलाकृति करती है। आप झारखंड में जाएंगे तो हमारा संथाली समाज
मिट्टी का घर है, आपको लगेगा नहीं ये मिट्टी से प्लेन किया हुआ है, लेकिन आपको लगेगा ये तो कौन सा टेराकोटा डिजाइन किया हुआ है क्या। तो नाम परिवर्तन कर देने से वो बहुत बड़ा हस्ती हो जाते हैं। आज घर बनाते हैं तो आर्किटेक्ट की बात करेंगे तो आज नया नया डिजाइन करते हैं, जर्मनी का, यहाँ का, वहाँ का, कई देशों का नाम लेकर के कहते हैं ये दुनिया क्या है। लेकिन जब यहाँ की बात आती है, यहाँ साउथ में चले जाइए मंदिरों का डिजाइन, उड़ीसा में चले जाइए मंदिरों का डिजाइन, उत्तर में चले जाइए तो मंदिरों का डिजाइन, और त्योहारों में तो अलग अलग मंचन होते हैं। अभी जिस तरह से रामनवमी आती है तो किताबों में कैसे आपको किस तरह से कैसे सामाजिक समझा जाता है। अब रामायण महाभारत रामनवमी का समय आएगा तो सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवा वस्त्र पहन करके लोग चलते हैं। ऐसे त्योहारों के समय में अभी दशहरे आएंगे तो दशहरा में भी श्री राम का मंचन होता है, नरकासुर का मंचन होता है, भगवती की मंचन होती है। तो ये कहीं ना कहीं गांव-गांव में रचा बसा है। तो ये समाज और देश को बदलने की आवश्यकता होती है, और जिस तरह से एकाग्रता को बढ़ाती है, अगर मन के साथ हम चलेंगे तो हमारी रचनात्मक जो दृष्टिकोण होती है वो बदल जाती है, हमारी जिज्ञासाएं बढ़ जाती है। अगर आप एक लाइन खड़ा करते हैं तो मन में कई जिज्ञासा आती है, किस तरह से कौन सा फ्लावर उकेरूं या किस गांव की किस मूर्ति को मैं स्थापित करूं, यह दिखाई देता है। और ऐसे हम कहेंगे तो अक्षरों का पहचान भी हो जाता है। सिर्फ एक बिंदु मात्र से ही कई अक्षर का पहचान हो जाता है। यही हमारी कला है, और प्रकृति के करीब हम हो जाते हैं कि हम कैसे किस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। तो यह समाज और देश, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी मेरा एक देश, ऐसा करते हुए आज इस कला और कृति को समाहित करते हुए आपका 2 दिवसीय उत्सव है। इस उत्सव में आप सब लोग आए हैं, कुछ सीखेंगे, कुछ बताएंगे और कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। ऐसे नव युवा और नव पीढ़ी के साथ में हम कहेंगे कि अपना पर्सनालिटी को किस तरह से डेवलप करना चाहिए, इसको आपको दिखाने की आवश्यकता है, और ये कला और संस्कृति हमें उसी दिशा में ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।